World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज बात करेंगे यौम हुर्मत कुरान, पार्लियामेंट का ऐलान, बारिशों ने किया हलकान, माड़ीपुर बना जंग का मैदान, इंतखाबात की तारीख आ गई और यादें लालक जान। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यकजुबान यकजान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सियासी और दीनी शख्सियात की अपील पर आज यौम जुमा बतौर यौम हुर्मत कुरान के तौर पर मनाया जाएगा। पूरी कौम जलसों और जुलूसों के जरिए अपने जज्बात का इजहार करेगी। वकला, ताजिर, बच्चे और बूढ़े और जवान सभी कुरान पाक की हुर्मत का आज़म दोहराएंगे। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ नमाज जुमा पर तकारीर होंगी। ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ को चीफ सिलेक्टर के ओहदे की पेशकश कर दी। मोहम्मद हफीज़ ने ज़का अशरफ की ऑफर पर वक्त मांग लिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ये पेशकश साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मुलाकात के दौरान की। मुलाकात में मोहम्मद हफीज़ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी बनने पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि ज़का अशरफ मेरे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अच्छी ऑफर आई तो ज़रूर कबूल करूँगा। शहीदों के खून से कायम है हमारी आज़ादी। अफवाज पाकिस्तान का निशान हैदर हवलदार लालक जान शहीद के 24वें यौम शहादत के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने अपने पैगाम में कहा, हवलदार लालक जान ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद की साबित कदमी, फ़र्ज से लगन और बेमिसाल जुर्रत जैसी सिफात अफवाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों पर हमेशा उनकी मकरूज रहेगी। वतन की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हो। इल्हामी किताबों और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ दोनों ऐवानों ने मुत्फिका करारदाद मंजूर कर ली। नाम निहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुसलमानों और मसीहों को लड़वाने की साजिश हो रही है। इस्लामोफोबिया की आग जानबूझकर भड़काई जा रही है। मजहबी जज्बात को भड़काना शरारत, इश्तियाल अंगेजी और वाज़े जुर्म है। इसको आज़ादी इजहार के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास में स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुतालबा किया गया कि आलमी सतह पर तमाम इल्हामी किताब और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन काबिले सजा जुर्म करार दिया जाए। किसी भी मजहब की तौहीन के खिलाफ कानून साजी की जाए। This House resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामोफोबिया की आग जानबूझकर भड़काई जा रही है। ऐसे वाकयात का आज़ादी इजहार से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, गुजारिश करूँगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की थी, जिसकी हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान ने हिमायत की। मुंतखब नुमाइंदों ने आलमी बरादरी से मुत्तफिका तौर पर मुतालबात किए। हॉलोकॉस्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है तो तौहीन कुरान रोकने के लिए क्यों नहीं हो सकती? पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने आलमी बरादरी के सामने सवाल उठा दिया। इजलास में सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, उम्मत को कोई ऐसा कदम उठाना होगा जो मगरिब को राह रास्त पर ला सके।
जो जोश हैं, अगर उनके मजहब का एहतराम और हॉलोकॉस्ट के जरिए उनको पाबंद किया जाता है तो हमारे जो कुरान पाक है उसकी बेहुरमती और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम भी वैसे ही उसको तस्वर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। तकारीरों के उसके सिवा और कुछ नहीं हो। मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से या शायद राय पे आ जाए जनाब स्पीकर। एंड इफ द मुस्लिम लीडरशिप इज सिंसियर then why doesn't it announce an economic embargo for 1 week on Sweden and then see the reaction? मगरिब में सियासी जमातों ने हरबा बना लिया कि इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयां करके वोट हासिल किए जाते हैं। सेनेट में ओपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का खिताब। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने और अपना सफीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन के खिलाफ एहतजाज, अवाम का गुस्सा कम ना हुआ। नामुसे कुरान के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरे हुए। स्वीडन के सफीर की बेदखली का मुतालबा किया गया। कराची में मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम हैरान हैं, जब हॉलोकास्ट पर बात की जाए तो उस वक्त आज़ादी इजहार राय कहाँ चली जाती। कुरान की हुर्मत पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यकज़बान। कराची में प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहरा, कार्डिनल जोसेफ कोट्स की भी शिरकत। मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में किसी भी मजहब की किताबों को नजर आतिश करने और शार इस्लाम के खिलाफ वर्जी करना जुर्म करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि किसी भी मुक़द्दस किताब को जलाना, किसी भी पैगम्बर की तौहीन करना और मजहबी सरचश्मों पर हमलावर होना, इसको बैनुल अक़वामी जुर्म करार दिया जाए और जो हुकूमत भी ये जुर्म करे उस हुकूमत को पूरी दुनिया आइसोलेट करे और इसके खिलाफ चढ़ाई करे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने शदीद मजम्मत करते हुए स्वीडन सफारतखाने को खत लिख दिया। पेशावर में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इकरा ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों ने अनोखा एहतजाज किया। बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए सड़कों पर निकल आए। गोजरा बार एसोसिएशन की जानिब से स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली, मुखला ने कुरान मजीद की तिलावत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुल्तान, उकाड़ा, सखर, सांगड़ में भी ताजिर मैदान में निकल आए। स्वीडन के सफीर को बेदखल करने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि शांगला में अफसोसनाक हादसा पेश आया। मारतूंग में खेलते बच्चों पर पहाड़ी तोदा गिर गया। 8 बच्चे जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों की लाशें तलाश की और जख्मी को निकाला। शांगला में अफसोसनाक हादसा, बाहर खेलते बच्चों पर मिट्टी का तोदा गिर गया। 9 बच्चे तोदे दले दब गए। हादसे के फौरन बाद पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गई। इंतजामिया और पाक फौज की टीमों ने 8 बच्चों की लाशें और 1 बच्चे को जिंदा निकाला। तमाम बच्चे मिलने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया गया। पंजाब में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल हो गया। सूबे भर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। बादलों ने उधम मचाया, पंजाब पानी पानी हो गया। लाहौर में एक बार फिर धुआंधार बरसात, नशीबी इलाके डूब गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग को पानी ने तालाब बना दिया। कजाफी स्टेडियम के भी अतराफ पानी जमा। मुगलपुरा, बागबानपुरा, भटाई गेट, जौहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, लिबर्टी से इंतजामिया गायब नजर आई। सड़कों पर पानी ताहाल जमा। सूबे भर के मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। फैसलाबाद में भी बेशतर शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डिचकोट में 44 करोड़ रुपए की भारी लागत से नस्ब किया सीवरेज निज़ाम नाकामी की तस्वीर बन गया। गलियों और बाजारों के अलावा मसाजिद में पानी दाखिल हो गया। चिन्योट, भक्कर, टोबा टेक सिंह और नूरपुर थल में जल थल एक हो गया। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि एक और नया स्पेल पंजाब भर में बारिश बरसाने को तैयार है। दूसरी जानिब PDMA ने भी सूबे भर में मुमकिन बारिश का हाई अलर्ट जारी कर दिया है। शहर कायद में मानसून सिस्टम दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में शाम के वक्त बारिश का इम्कान है।
शदीद गर्मी के बाद खुशगवार लहर। शहर कायद में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। बहरिया टाउन, सुपर हाईवे और गडाब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम तेजी से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ, जिसके बाद सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, तेसर टाउन, बल्दिया टाउन और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान शहर के वस्ती इलाकों में बूंदाबांदी और काली घटाएं छाई रही, जिसके बाद हब्स की शिद्दत बरकरार रही। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मॉनसून सिस्टम 2 रोज तक कराची की हुदूद में रहेगा। इस दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश होगी। दूसरी जानब कराची में आज भी सूरज सवा नेज़े पर था। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.2 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि कल भी शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में शाम के वक्त बारिश का इम्कान है। बारिश के बाइस कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने मरासला जारी कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अफसरान और स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। बारिश के पेश नज़र कराची में रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने मरासला जारी किया है। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम अफसरान और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 7 से 10 जुलाई तक कराची में शदीद बारिश होगी। इसी सिलसिले में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने यह मरासला जारी किया है। कराची का इलाका माड़ीपुर दूसरे रोज़ भी मैदान जंग बना रहा। बिजली की बंदिश से शहरी आग बगोला नजर आए। अहम तरीन शाहरा ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर वक्फे से पथराव भी किया, ताहम पुलिस ने मामले को कंट्रोल करते हुए एहतजाज खत्म करवा दिया। अहम तरीन शाहराह ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बंदरगाह जाने और आने वाली हैवी ट्रैफिक भी ट्रैफिक जैम के बायस फंस गई। सड़क खुलवाने और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। मुजाहिरीन कहते हैं गर्मी गजब की है, बिजली का मसला हल होने का नाम नहीं दे रहा। मुजाहिरा ना करें तो क्या करें? यही मुतालबा है कि जो बुनियादी हुकूक है हमारे, जो बिजली, गैस और पानी का जो हमारा हक है वो हमें दे दे। हम गवर्नमेंट से कोई दूसरा मुतालबा नहीं कर रहे, कुछ भी मुतालबा नहीं कर रहे। हमारे जो बुनियादी हक है वो हमें दे दे। गैस 3 महीने से नहीं है और पानी भी नहीं है, ना बिजली है, तो ये क्या करेंगे लोग? अवाम क्या करेगी? अवाम तो रोड पे ही आएगी ना। मुजाहिरीन ने पुलिस पर वक्फे से पथराव भी किया, ताहम पुलिस ने मामले को कंट्रोल करते हुए एहतजाज खत्म करवा दिया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। MQM ने कराची में बिजली की फराहमी के लिए 1 से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंस देने का मुतालबा कर दिया। सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग पर एहतजाज भी किया। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात की। MQM वफ़द ने कहा कराची में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का सिलसिला बंद ना किया गया तो भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। 9 मई के वाक़यात। PTI के मौजूदा और साबका 22 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। पुलिस ने PTI रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी करने की इस्तदा की थी। 9 मई के वाक़यात। PTI के मौजूदा और साबका रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो गए। मुराद सईद, फ़रूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, आज़म सवाती और हसन नियाजी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। फवाद चौधरी, असलम इकबाल और हलीमा खान के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पुलिस ने 9 मई वाक़यात पर गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट की इस्तदा की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अभर गुल ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर कर लिया। 3 मुकदमा थाना सरवर रोड, 1 मुकदमा नसीराबाद और 1 मुकदमा मॉडल टाउन में दर्ज है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं लगाया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हो गई। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। लिया राजी केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत कन्फर्म। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा पटवारी रिकॉर्ड लेकर फरार हो गया। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी हो गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला जारी।
नवाज शरीफ के साथ 27 शेयर होल्डर्स की जायदादें भी बहाल करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा है कि रिकॉर्ड बनाना है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रेफरेंस के इल्जामात में उनका किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा है कि नैब अपील का वक्त खत्म होने के बाद केस रिलीज कर दे। हामिद खान का पनामा फैसले पर दावा, कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला कहीं और हुआ था। डॉन लीक्स के बाद ये फैसला कर लिया गया था कि नवाज शरीफ से जान छुड़ाई जाएगी। पनामा केस पर पहले अदालत का मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता अदालती मौक़िफ़ तब्दील हो गया। फैसल चौधरी का करारा जवाब बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए बोले, हामिद खान नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वकील पेश हुए। बाद में हामिद खान केस छोड़कर भाग गए। पनामा केस सियासी नहीं, मेरिट पर था। फैसल चौधरी ने कहा कि वक्त और हालात बदलें तो फरार नहीं ढूंढना चाहिए। डॉन लीक्स का एक हुआ था, स्कैंडल हुआ था, ये उस मौके पर बज़ाहिर नज़र आता है तो उस वक्त ये फैसला हो गया था कि ये अब इनके साथ नहीं हमारा, इनसे उनको फारिग कराना पड़ेगा। हामिद खान नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वकील पेश हुए थे, बाद में ये भाग गए थे। पनामा पेपर्स लीक्स आ चुके थे, लेकिन अभी ये फैसला इस दर्जा नहीं हुआ था क्योंकि शुरू में जुडिशरी की तरफ से भी बड़ी ही नेगेटिव पहले आए थे रिएक्शन, यानी लेकिन आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया है इस मामले में। मेरे ख्याल में पनामा का जो जजमेंट है वो बिल्कुल उसको जिस तरह से कहा जाता है कि सियासी केस है, तो बिल्कुल इस बात को नहीं तस्लीम करता। वो मेरिट के ऊपर केस है। चीज़ें तब्दील होती चली गई, जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो वही शो कर रहे हैं कि इसी तरह हुआ। अब जब मामलात और वक्त पर माहौल बदले तो फिर इस तरह से एस्केप नहीं ढूंढने चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जितना नुकसान हमारा हुआ किसी का नहीं हुआ। कौमी अलमिये पर कौमी सोच की ज़रूरत है। नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। उन्होंने कहा मुल्क को मसाइल से देरपा हुकूमत ही निकाल सकती है। इस हुकूमत में अच्छे बुरे कामों की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। तो पाकिस्तान का जितना दहशतगर्दी में नुकसान हुआ है इतना किसी मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। ये एक कौमी अलमिये है, कौमी इशूज हैं और कौमी सोच की मुजाहरा करके आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस मुल्क को एक जमहूरी हुकूमत और एक देरपा हुकूमत ही निकाल सकती है। हुकूमत की ड्राइविंग सीट पे तो यकीनन PMLN है और जिम्मेदारी अगर अच्छे काम हुए होंगे तो उनकी भी मेजर पोर्शन वो खुद ही लेना चाहेंगे और जो गलत काम हुए उसकी जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मॉडल टाउन ब्लॉक A की मस्जिद में अदा की गई। जहांगीर तरीन, अली तरीन, ओन चौधरी, हुमायूं अख्तर चौधरी सरवर की शोकत। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का इजहार ताज़ियत। बयान में कहा आलमगीर तरीन न सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के मालिक थे बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। आलमगीर तरीन ने गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी की। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन की खुदकुशी, नमाज जनाजा अदा, सुल्तान्स के फैंस को उदास कर गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मॉडल टाउन ब्लॉक A की मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहले खाना और अहले इलाका की भी शिरकत। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का इजहार ताज़ियत। कहा वो ना सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के मालिक थे बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। वो ना तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान के ओनर थे बल्कि उससे बहुत से काम थे जो पाकिस्तान की जो लोगों की खिदमत कर रहे थे, वो पर्सनली मुझे इसके बारे में पता है। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली थी। आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल तहरीर भी छोड़ी थी जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया। 62 साला आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी सर में गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। गिलगित बल्तिस्तान की पुरअमन वादी को भी सियासी स्याही से दागदार कर दिया गया। पहले वज़ीर आला का इंतखाबी अमल मुअत्तल हुआ, अब मंजरनामे पर नज़र आ गया। सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने 13 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सीनियर सियासतदान रज़ा रबानी ने भी GB असम्बली पर पुलिस के धावे की मजम्मत कर दी। बयान में रज़ा रबानी का कहना था कि असम्बली के तकद्दुस को तार तार किया गया। कार्रवाई में मुलविस तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए।
साबिक वज़ीर ख़जाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद मनवा ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। जावेद मनवा का कहना है 9 मई वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, हमेशा चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आला के जारहाना रवैये के खिलाफ था। सब जमातों को आपस में बैठ कर बेहतर मफाद में सोचना होगा। जो एक्ट्स हुए हैं उनमें जितने बंदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैसिलिटेशन के रोल में, सहूलतकारी के रोल में, उन सब को हमने कंडेम किया है। वो गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोर के ऊपर हमने बड़ा क्लियरली उसको कंडेम किया है। तो वो तमाम मामलात उसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। उसके ऊपर मैं ज़ेर अताब भी रहा कि मैं शायद उन चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। तो मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि वो जारहाना रवैया जो है वो बालिग़ खान साहब का हो या यहाँ पे हमारे खालिद खुर्शीद साहब का हो, मैं हमेशा से उसका नाक़िद रहा हूँ। इस वक्त का माहौल ये तकाज़ा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं फॉर्मली आपस में बैठें, इशूज़ के ऊपर डिस्कस करें और एक बेहतर जो है वो इंतखाब की तरफ आगे जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारतखाने में अमरीका के 247वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कौमी दिन के मौका पर बात पेश की। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से लाखों अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान और अमरीका अच्छे दोस्त हैं, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। जबकि अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि गुज़श्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात की वुसअत का पेश ख़ैमा साबित हुआ। अमरीका पाकिस्तान के साथ शराकत को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरउम्मीद है। 5 कीमती जानें खो देने के 3 हफ्ते बाद ओशन गेट को होश आ गया। टाइटन अब्दोस के तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए लिखा को टाइटैनिक के मलबे किसी और जगह नहीं भेजेगी। 18 जून को टाइटैनिक की सैर को जाने वाले अब्दोस टाइटन समंदर में लापता हो गई थी। अब्दोस में 3 बरतानवी शहरी, अरबपति और पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान शामिल थे। अमन की खातिर जान की कुर्बानी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। मेजर अब्दुल्ला शहीद की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। वालिद ने जवां साल बेटे की शहादत को कौम का फ़ख्र करार दिया। नायब सूबेदार साहब खान शहीद की नमाज़ जनाजा मियाँ वाली में अदा की गई। शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम खान की नमाज़ जनाजा डेरा इस्माइल खान और शहीद सिपाही जहांगीर खान की नमाज़ जनाजा मर्दान में अदा की गई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शोहदा ने अपने लहू से वतन की आबियारी की, दुश्मन को ज़रबकारी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के शहीद होने वाले मेजर मियां अब्दुल्ला शाह को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। मेजर अब्दुल्ला जिला खैबर में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। खैबर के इलाके शाक्स में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेरा। फायरिंग के तबादले में मेजर अब्दुल्ला शहीद हो गए थे। वालिद ने जवां साल बेटी की शहादत को कौम का फख्र करार दिया। आर्मी में वो हार्ड वर्किंग था, वो वजीरिस्तान में ड्यूटी दे चुका था। बलूचिस्तान की बाउंड्री से जो ईरान के साथ है अफगानिस्तान, वहाँ अपने काम से काम रखने वाला आदमी था, ज्यादा पिछपी नहीं मारता। शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम खान की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा कर दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद के वालिद को कौमी परचम और शहीद का यूनिफॉर्म पेश किया गया। नायब सूबेदार साहब खान शहीद की नमाज जनाजा मियाँ वाली में अदा कर दी गई। शहीद सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद की 24वीं बरसी। हवलदार लालक जान ने 1999 में बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद को कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश करने पर पाक फौज के आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। हेलमेट नहीं तो फ्यूल भी नहीं। लाहौर और फैसलाबाद की इंतजामिया ने हुक्म जारी कर दिया। मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डीसी लाहौर का कहना है कि कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। कीमती इंसानी जानों को कैसे बचाया जाए, हादसात को कैसे कम किया जाए, लाहौर और फैसलाबाद की इंतजामिया ने हल निकाल दिया। लाहौर और फैसलाबाद में पेट्रोल पंप्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल देने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिल्कुल नकारा पॉलिसी है गवर्नमेंट की। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। आजकल का दौर देखे, इंसान मसलन रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो हेलमेट किधर से लेगा। जो उनकी ये काम है तो ये बिल्कुल सही वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अच्छा चेंज है। अगर तो ऐसा होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको
अलाइड अस्पताल ज़्यादा जाना पड़ेगा। डीसी लाहौर राफे हैदर ने खबरदार किया है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी सूरत पेट्रोल देने की इजाजत नहीं होगी। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाबंदी आयद की गई है। डीसी लाहौर का कहना था कि अवामी मफाद के लिए पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए भरपूर एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद में भी बगैर हेलमेट फ्यूल देने पर पाबंदी, नो हेलमेट नो फ्यूल के अहकाम जारी कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल के बैनर्स लगाने का भी हुक्म दे दिया है। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ शादी के बंधन में बंध गए। फास्ट बॉलर दुल्हनिया ले आए। दुल्हनिया ने रवानगी से कबल सदके का बकरा ज़िबा किया। हारिस ने सियाह रंग की शेरवानी पहन रखी थी। कौमी क्रिकेटर के वलीमे की तकरीब आज होगी। बारिश ना हुई तो कौमी खिलाड़ी वलीमे में शिरकत के लिए पिंडी जाएंगे। हारिस का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुआ था। NED यूनिवर्सिटी में कई सालों से खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर जब रिटायर्ड हुए तो तलबा ने शानदार खराज तहसीन पेश किया। ड्राइवर अंकल पर गुलपाशी की तालियां भी बजाई गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।